ये चाउमीन, ये बर्गर, ये मोमो, ये जो आप खाते हो ना सैंडविच और बाहर का खुले में खाते हो ना, जब भी आप हैरान हो जाओगे। इधर तो आप कलेक्टर बनोगे, उधर आपकी किडनी फेल होएगी। जो गीता में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, सच लिखा है झूठ लिखा है? मुझे लगता है कि सच लिखा है। सच लिखा है, ठीक है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो भी मानव है ये मेरा ही अंश है, यानी कि हमें भगवान ने अपनी संतान बताया, ठीक। सामवेद में भगवान ने लिखा कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई, मैंने मेरी कॉपी तैयार की, इंसान। हेल्थ की इंडस्ट्री में आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि अपने आप को स्वस्थ रखना, और जब बात हेल्थ की आती है तो बात आती है आचार्य मनीष जी की। यहां पर लोग जो है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जा जाकर इतना सारा मेडिसिन लेकर खाकर भी जब स्वस्थ नहीं हो पाते, तब उन्हें लगता है कि अब क्या किया जाए। तब वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि एक ऐसा नाम भी है आचार्य मनीष जी, जो कि आपको भरोसा देते हैं कि अगर आप आयुर्वेदिक आप अपनाते हैं तो पूरी जिंदगी आपको एक गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूं मैं अपने साथ आचार्य मनीष जी का। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। आचार्य जी, सबसे पहला मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप आयुर्वेदिक में कितने समय से हैं और किस तरह की ट्रीटमेंट आप अपने जो पेशेंट है उनको दे पा रहे हैं? देखो, मैं 1995 में हेल्थ के फील्ड में आ गया था। आया तो अपना इलाज कराने था, तो तब से ये मेरा फील्ड बन गया। और तब से मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर सच में इस दुनिया में कोई सही विज्ञान है ना, तो अपने शरीर को स्वयं ठीक करना है, जो कि हमारे शरीर को अब बखूबी आता है। लेकिन पिछले 75 साल जब से देश आज़ाद हुआ और जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, हमें ऐसी पट्टी पढ़ाई गई, हमें ऐसा ज्ञान विज्ञान पढ़ाया गया कि हमें पढ़ाया गया कि बॉडी बेवकूफ़ है, हर चीज़ का इलाज दवाई है, जबकि हर चीज़ का इलाज ऑपरेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। ये गलत पढ़ा दिया गया। हमारी बॉडी को किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी को अपनी सेल्फ हीलिंग क्षमता से अपने आप को ठीक करना आता है। लेकिन वो विज्ञान अंग्रेजों ने छीन लिया और हमारे तक वो ज्ञान पहुंच ही नहीं पाया। तो अब हम वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सही विज्ञान, कि चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे किडनी खराब हो, चाहे लीवर खराब हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, शुगर हो, बीपी हो, कुछ भी हो, बॉडी स्वयं को खुद ही हील करने की शक्ति जानती है और वो दुनिया को हम सिखाने लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आयुर्वेद में सारी बीमारियों का सॉल्यूशन है? आयुर्वेद वेद है, आयुर्वेद विज्ञान है, आयुर्वेद जीवन जीने की कला है। बहुत बढ़िया। आयुर्वेद की फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया था, आयुर्जमा वेद, संपूर्ण आयु को जानने का विज्ञान। बहुत सुंदर। तो उसमें तो सब कुछ अपने आप ही आ गया ना। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो गीता में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, सच लिखा है झूठ लिखा है? मुझे लगता है कि सच लिखा है। सच लिखा है, ठीक है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो भी मानव है ये मेरा ही अंश है, यानी कि हमें भगवान ने अपनी संतान बताया है, ठीक। सामवेद में भगवान ने लिखा कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई, मैंने मेरी कॉपी तैयार की, इंसान, यानी कि हम कौन हुए? भगवान का स्वरूप, भगवान जैसे। भगवान जैसे। ऋग्वेद में भगवान ने बोला जब मैंने दुनिया बनाई, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जलचर, उभयचर, नवचर बनाए, तब उस टाइम मैंने सर्वश्रेष्ठ रचना बनाई, इंसान, यानी कि हम। ऐसा ही गुरु ग्रंथ साहब में, बाइबल में, कुरान में, हर जगह ये वर्णन है कि इंसान भगवान का स्वरूप है, भगवान की संतान है। तो हम कौन हुए? आप संदीप भगवान हुए, मैं मनीष भगवान हुआ, ये सामने दर्शक भी भगवान हुए, हम सब भगवान हैं। तो जब हम सब भगवान हैं तो हमें भगवान वाली शक्तियां भी होंगी। तो वो शक्तियां हमें पहचाननी है। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को रामायण में समुद्र को लांघने के टाइम पे शक्तियां याद कराई थी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम लोग, मैं और मेरी 250 डॉक्टर्स की टीम और 2500 लोगों का स्टाफ, हम सिर्फ पेशेंट को उसकी शक्तियां याद करा रहे हैं। पेशेंट ठीक स्वयं हो रहा है, हमारा कोई रोल नहीं है। हम सिर्फ उसको सही जानकारी, सही उपाय, सही खाना पीना, सही लाइफस्टाइल सिखा रहे हैं। सर मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपने बचपन से ही ये माना था कि आप एक आयुर्वेद में जाएंगे और बहुत सारे लोगों को आप सही करने का एक निर्णय लेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं बचपन में अपने घर का एक सिंपल बच्चा, कमजोर बच्चा, बीमार बच्चा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ये फील्ड बन जाएगा। मैं खुद इतना बीमार रहता था कि मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी। और आज पूरे भारत में हमारे 36 हॉस्पिटल्स हैं। बहुत बढ़िया। एक 84 क्लिनिक्स की चेन है। आज पूरे भारत में सबसे बड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक की चेन हमारी है।
सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल की चेन हमारी है। तो मुझे फक्र होता है कि एक खुद बीमार रहने वाला व्यक्ति आज दुनिया को इलाज सिखा रहा है। तो मुझे अपने ऊपर भी गर्व होता है और अपने माँ बाप को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, भगवान को भी थैंक यू बोलूँगा कि उनके कुछ ऐसे मेरे कुछ अच्छे कर्म थे कि मैं उस घर में पैदा हुआ कि जहाँ मुझे साथ मिला, हर चीज़ का आशीर्वाद मिला और मैं ये इतना कुछ कर पाया। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, जितने लोग ठीक हो रहे हैं ना, उनकी दुआओं से ही हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। मनीष जी, मेरा छोटा सा सवाल है, जैसा कि मुझे पता चला है आपके बारे में, जब आप बचपन में थे तो आपके चश्मा चढ़ गया था। हाँ, वो तो आपसे मैं कल जिक्र हाँ कर बिल्कुल, रहा था। तो मैं वो जानना चाहता हूँ, जब चश्मा चढ़ गया था तो वहां पर क्या वो डिसीजन लिया आपकी फैमिली ने, और वहां पर क्या ऐसा हुआ कि आपका जो आगे का मतलब जो पैटर्न था वो चेंज हुआ? मुझे लगता है उसी घटना के बाद मैं ऐसा हूं आज की डेट में। हुआ क्या था, 7वीं क्लास में, जब मैं 7th क्लास में था, तो मेरी आई साइड में आंखों से पानी आने लग गया, मुझे धुंधला दिखने लग गया। तो 4-5 दिन तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मेरे मम्मी को बताया। तो मम्मी सहारनपुर के रहने वाले हैं, हम सहारनपुर रहा हूं मैं। तो सहारनपुर में एक जनकपुरी में एक डॉक्टर होते थे, तो मुझे याद भी नहीं जनकपुरी था कि जनकनगर था। जनकनगर। तो वहां पे एक डॉक्टर थे, वहां पे आई स्पेशलिस्ट थे वो, मुझे मम्मी उनके पास ले गई। उस टाइम उनकी 30 रुपए फीस होती थी। उन्होंने मेरी आई साइट चेक करी, 2 बार बुलाया और आखिर में मुझे एक चश्मा दे दिया। मैं घर आया, वो चश्मा लगा के मैं फोटो खिंचवा रहा था कि जब फोटो धुल के आएगी, रील होती थी ना उस टाइम हाँ। कि फोटो में देखूंगा मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मेरे चाचा जी साइंटिस्ट हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आ। उन्होंने चश्मा लिया और तोड़ दिया और बोलते कल दोबारा डॉक्टर के पास मेरे साथ चलना। तो वो जो फीस लगती थी वो 1 हफ्ते की लगती थी। तो डॉक्टर ने फीस दोबारा ली नहीं, वो डॉक्टर के पास मुझे लेके गए और बोलते चश्मा नहीं लगवाना, अब कोई डॉक्टर साहब तरीका बताओ। तब मुझे दिमाग में ये पहली बार आया कि ऐसे रीजन पूछने चाहिए डॉक्टर से कि कोई और तरीका बताओ। और तरीका? तो डॉक्टर ने बोला 5 बादाम और 5 भूरी मिर्चें रोज रात को भिगो के रखनी है और सुबह उठ के चबा चबा के खानी है 2-3 महीने तक। और नंगे पांव जब ओस पड़ी होती है घास पे, गीली घास पे, सुबह सुबह घूमना है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, शायद 11 या 12 दिन ही मेरे चाचा जी मुझे सहारनपुर में कंपनी गार्डन है, वहां घूमने के लिए लेके गए। और 7वीं क्लास में मेरी उम्र 13 साल थी और आज मैं 49 साल का हो गया, अभी तक मुझे चश्मा नहीं लगा। वो सफेद, वो भूरी मिर्चें और वो 5 बादाम आज तक काम कर रहे हैं। तो ये आयुर्वेद है। बहुत। और नंगे पांव घास पे मैं आज भी घूमता हूं। तो मुझे अभी तक कोई आई साइड की प्रॉब्लम